मोदी सरकार ने चीन को बैकफुट पर धकेला। नेपाल के साथ फिर से पटरी पर रिश्ते। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते फिर सामान्य होने लगे हैं। पिछले महीने रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल नेपाल गए थे। इसके बाद इसी महीने आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने काठमांडू की यात्रा की थी और अब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल में नया खेल करने वाले हैं। लंबे समय से चीन के चुंगल में फंसकर भारत की खिलाफत करने वाले नेपाल को अब धीरे धीरे अक्ल आने लगी है। भारत नेपाल बना रहे एकीकृत चेक पोस्ट। द्विपक्षीय रिश्तों को नया मुकाम देने के लिए विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला काठमांडू की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों के व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल ने नेपालगंज में 147.12 करोड़ रुपए के एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण शुरू किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ने इस एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण हो रहा है ताकि सीमा पार मालवाहक ट्रकों के आवागमन को व्यवस्थित किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार नेपाल सीमा के दोनों ओर एकीकृत चेक पोस्ट बना रही है। दोनों देशों के बीच सीमा पार मालवाहक ट्रकों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए एक ही छत के नीचे सीमा शुल्क और आवर्जन सुविधा को लाया जा रहा है। इसके लिए बीरगंज और विराटनगर में आईसीपीज का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। इसको लेकर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ने कहा कि नेपालगंज में बनाई जा रही एकीकृत चेक पोस्ट भारत और नेपाल के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में सुधार करेगी और दोनों देशों के बीच लोगों के प्रवाह को सुगम बनाएगी। नेपालगंज चेक पोस्ट दो निकटतम पड़ोसियों के रीति रिवाजों और आवर्जन के एक आधुनिक रूप का परिणाम है। ये भारत और नेपाल के बीच समन्वित संबंधों का परिणाम भी है, जो लंबे समय में चला गया है और एक उदाहरण के रूप में भी काम करता है। वहीं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत भारतीय फंडिंग के तहत नेपाल के भैरवा में एक चौथे आईसीपी का निर्माण करेगा। इस बीच भारत के लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा रुपैडीहा में एक समान सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष मई में शुरू हुई सुविधा पर काम पूरा हो गया है और 10% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय के तहत जमीन पर नेपालगंज में आईसीपी के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। मोदी सरकार की प्लानिंग से पस्त हुआ चीन। नेपाल को चीन के चुंगल से छुड़ाने के लिए मोदी सरकार ने तगड़ी प्लानिंग की है। इसके तहत 23 अक्टूबर को रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल काठमांडू गए थे। उनकी इस यात्रा पर नेपाली मीडिया के एक हिस्से में काफी सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि भारत ने किसी डिप्लोमेट की जगह इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को क्यों भेजा। ये भी कहा गया कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि भारत या नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इसे अनौपचारिक मुलाकात कहा था। इसके बाद भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे नेपाल गए। गोयल और नरवणे दोनों ने नेपाल के आर्मी चीफ जनरल थापा और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अफसर यानी विदेश सचिव काठमांडू जा रहे हैं। पिछले साल भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। भारत ने इस हिस्से को अपना बताते हुए यहाँ मॉडर्न हाईवे बनाया है, तो नेपाल ने इसे अपना इलाका बताया है। नेपाल की तरफ से काफी बयानबाजी हुई, हालांकि भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जनरल नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के कहने पर यह हरकत कर रहा है, जिसके बाद नेपाल में नरवणे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि नेपाल की तरफ से बयानबाजी अचानक बंद हो गई। प्रधानमंत्री ओली ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें फोन किया और बधाई दी। इसके बाद रिश्तों में तनाव कम होना शुरू हुआ। रॉ और आर्मी चीफ नेपाल गए, अब विदेश सचिव जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही देशों ने अब तक इस यात्रा के एजेंडे पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन नेपाली मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि श्रृंगला की यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर चर्चा होना तय है और उनकी यात्रा का भी यही मकसद है।